Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all guys are doing well. So जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हमने कर लिए थे. आज हम कर रहे हैं 7 पार्ट. ठीक है, इसमें भी हमने इन्वेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल फाइंड करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इन्वेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वेरिएंट मेथड करते हैं. सबसे पहले इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं. तो जी सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी और एक्स मैट्रिक्स लिख लेंगे. ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स. एक्स मैट्रिक्स तो एक्स और वाई होता है. ठीक है, बी मैट्रिक्स जो इज इक्वल के इस साइड पे वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास होता है बी मैट्रिक्स. ठीक है, 4 और -10. और इस साइड पे जो एंट्रीज जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज लिखते हैं उन्हें हम एंट्रीज कहते हैं. ठीक है, तो जो एक्स और वाई के साथ वैल्यूज हैं वो तमाम एंट्रीज हमने यहाँ पे लिख लेनी है जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2, -2, -5 और -2. ठीक है, जो साथ माइनस का साइन होगा वो भी आपने साथ नोट कर लेना है. तो जी ये हमारे पास आ गए ए एक्स और बी की वैल्यू. ठीक है, ए बी और एक्स. अब इन्वेरिएंट मेथड में फॉर्मूला यूज होता है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी और एक्स इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल को साइड पे जाएगा तो ए इनवर्स बी. ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जहाँ पे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला. ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है और फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है. तो पहले हम ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए का. डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने ए को इन दो लाइंस के दरमियान लिखना होता है. ठीक है, 2, -2, -5, -2. ये जो ए मैट्रिक्स था इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं. और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो जी यहाँ पे 2 और -2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, और ये -5 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ जाएगा -4. ठीक है, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा. तो यहाँ पे आ जाएगा -5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आता है हमेशा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो 10 और 4 14 आ जाएगा. तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया है 14 विच इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0. डैट मीन सॉल्यूशन इज पॉसिबल. अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो आप इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पे नीचे है, डिवाइड में है. ठीक है, तो अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो इस वजह से अगर आपका यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपने लिख देना है कि सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, और अगर 0 आ जाता है, 0 नहीं आता तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट. आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल अगर 0 आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये है 5 -2 2 -2 -5 और -2. ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है. तो डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो ये वाली दो वैल्यूज होती हैं इनकी हम जगह चेंज कर देते हैं. ये जो डायगोनल वैल्यूज हैं, ठीक है, ये डायगोनल वैल्यूज है ना, इनकी जगह चेंज कर देंगे. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 चला जाएगा ये. ठीक है, और जो ये वाली नॉन डायगोनल वैल्यूज हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं. साइन, इसका साइन माइनस है और इसके साथ भी माइनस का साइन है, तो इन दोनों को हम ऐसे सिंपल लिख देंगे प्लस वाले साइन के साथ. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए. अब नेक्स्ट हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने फाइंड करना था, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. x हमारे पास क्या था, x है हमारे पास x और y. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x और y जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है. a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ. ये जो b है वो इसी तरह साथ आ जाएगा. ठीक है,
अब हम यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो हमने फाइंड किया डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है -14, ये लिख दिया। एडजॉइंट हमारे पास क्या आया, यहाँ पे जो हमने ये एडजॉइंट फाइंड किया है ये हम लिख देंगे, ठीक है। एडजॉइंट हमारे पास क्या है -2, 2, 5 और 2, और यहाँ पे साथ हमने क्या लिखना है, b लिखना है। जो b है, b हमारे पास क्या था, ये जो हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखी है 4 और -10, ये हमारे पास है b, तो ये हम यहाँ लिख देंगे 4 और -10। अब हमने इन्हें आप इसमें मल्टीप्लाई करना है। 1 ओवर -14 इसी तरह रहेगा, ठीक है। और इन दोनों मैट्रिक्स को हम आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। इसके कितने कॉलम्स है, 1, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसके रोज कितनी है, 1, 2 रोज है। तो इन दोनों को हम आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इसे करेंगे -2, 4, -2 को 4 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन, और 2 को -10 के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह से इसको करेंगे 5 को 4 के साथ प्लस 2 को -10 के साथ। अब हम यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 10 2 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 10 2 ज़ा 20। इन्हें हम इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर -14 जो था वो साथ इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जी -8 प्लस माइनस 10 2 ज़ा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस माइनस 10 2 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज, ठीक है। इन सबको हमने आप इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे -8 प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस और 10 2 ज़ा 20, ठीक है। इन्हें हमने आप इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया। अब हम इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 28, 20 -20 0। अब हम इस -14 को अंदर दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे -28 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 1 ज़ा 28 ही आ जाएगा, और नीचे 14 है तो ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू जब 0 के साथ -14 डिवाइड होगा तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप अगर फर्दर हम लिख भी लेते हैं, -28 ओवर -14, और यहाँ पे आएगा 0 ओवर -14, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो यहाँ पे 2 आ गया और ये इसके साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन सेट भी लिख देते हैं। ये है जी सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। x की वैल्यू पहले लिखते हैं तो 2 और y की वैल्यू बाद में, तो वो आ गया 0, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया इन्वर्जन मेथड से। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। ओके जी, इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो हमारे पास था इस क्वेश्चन में। ए मैट्रिक्स था, बी मैट्रिक्स था 4 -10, और ए मैट्रिक्स है 2 -2 -5 -2, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास जो यहाँ पे स्टार्ट में ये वाले हमने लिखे थे, ये दोनों मैट्रिक्स मैंने वहाँ पे नोट कर लिए हैं, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास आ गया ए और बी। अब हमें क्रैमर रूल फाइंड करने के लिए ए एक्स और ए वाई चाहिए होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए एक्स फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे ए वाई लिख लेते हैं। ओके जी,
तो ए एक्स और ए वाई सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। अब ए एक्स कैसे हम फाइंड करते हैं, ए एक्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे आता है बी मैट्रिक्स 4 - 10 और ए मैट्रिक्स की ये वाली साइड सेकंड कॉलम, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम यहाँ पे आता है -2 -2। ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स। ए वाई मैट्रिक्स कैसे आता है, ए वाई मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स का सबसे पहले हम कॉलम 1 लिखते हैं, ये वाला 2 - 5 और बाद में बी मैट्रिक्स लिख देते हैं 4 - 10। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स ए वाई। अब हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसे इन 2 लाइन्स में लिखते हैं, ठीक है। ओके जी, इसको आमने सामने वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 4 × -2, 4 को -2 के साथ और -10 को -2 के साथ। 4 2 ज़ा -8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस और 28। ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेती हूँ मैं। इन दोनों वैल्यूज़ को और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी तरह से। 2 - 10 -4 × -5, 10 2 ज़ा -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 ज़ा 20, -20 + 20 इज़ 0। ये आ जाएगा हमारे पास 0। ये आ गया ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे चाहिए होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने के लिए क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों में ही हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। उसमें हम ए इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें हमें ये फॉर्मूला चाहिए होता है एक्स फाइंड करने के लिए ए एक्स ओवर ए और वाई फाइंड करने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पे वो लग जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड करना है, लेकिन मैं यहाँ फाइंड नहीं करी क्योंकि इन्वर्जन मेथड में हम पहले से ही निकाल चुके हैं ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट -14 आया है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपको पेपर में अलग से ग्रामर रूल का क्वेश्चन आएगा तो आपने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले इन्वर्जन मेथड में फाइंड कर लिया, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट है -28 ओवर ए डिटर्मिनेंट आया था -14। ए वाई डिटर्मिनेंट है 0 और ए आया था -14। अब ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। एक्स की वैल्यू आ गई 2 और वाई की वैल्यू 0 को -14 से डिवाइड करेंगे तो आ गई 0। तो ये हमारे पास आ गई एक्स और वाई की वैल्यूज़। यहाँ पे भी सेम इसी तरह सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। सेम वही आया जो इन्वर्जन मेथड में आया था 2 और 0। ठीक हो गया। तो जी ये इस तरह से हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 भी, और लास्ट पार्ट जिसका रह गया क्वेश्चन नंबर 8 वो भी अब इंशाल्लाह कल सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी आपके हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।